जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम जिस संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत दिनेश आंटी का सत्संग है। गुरुजी की कृपा इतनी असीम है कि जब भी वो अपने बच्चों को अपने दर पर बुलाना चाहती हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके लिए रास्ते बना देता है। गुरुजी की लीला ऐसी है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं कि हम अपने आप मंदिर पहुंचे, हम अपने आप जुड़ गए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कदम, हर मुलाकात, हर एक घटना सब पहले से गुरुजी ने लिखी हुई है। आज का ये सत्संग इसी बात का प्रमाण है कि जब भी गुरुजी अपने किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं तो कैसे कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी प्यारी संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरुजी से जुड़ने की मेरी यात्रा साल 2017 में शुरू हुई और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने दर पर बुलाया, वो भी सोमवार के दिन। जो दिन हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का सबसे खास दिन होता है। उस दिन की बात मैं कभी भूल नहीं सकती। जब मैं पहली बार छतरपुर बड़े मंदिर पहुंची और जैसे ही मैंने मंदिर के भीतर कदम रखा, संगत जी, मुझे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया, एक सुकून, एक आत्मिक खिंचाव जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा ने उसी क्षण गुरुजी को पहचान लिया हो। जिस जुड़ाव की तलाश मैं इतने सालों से कर रही थी वो मुझे उसी दिन मिल गई। लेकिन संगत जी, यहाँ तक पहुंचने की एक लंबी कहानी है। पहले तो मैं गुरुजी महाराज जी को जानती नहीं थी, लेकिन उनका स्वरूप मैंने कई बार देखा था और जैसे हर इंसान की यात्रा होती है, मेरे साथ भी वही हुआ। जब पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे लगा ये कैसे गुरु हैं, बाकी सब गुरुओं से इतने अलग क्यों लगते हैं। और सच बताऊं तो उस वक्त मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना कौन उनके पास जा सकता है। फिर एक दिन की बात है, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई। वो छतरपुर में रहती थी और उसके घर में बड़े मंदिर की दूरी बहुत कम थी। उस दिन भी सोमवार था। उसने मुझे बताया आज तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी, सोमवार को बहुत संगत और सेवादार आते हैं। संगत जी, पता नहीं क्यों उसी समय मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। और देखिए गुरुजी ने किस तरह से रास्ते खोलने शुरू कर दिए। और उसी समय मैंने देखा कि मेरी दो फ्रेंड ने अपने स्टेटस पर गुरुजी की स्टोरी डाल रखी थी। मैंने उनसे एक को फोन किया। उसने मुझे बताया, हाँ, छतरपुर में गुरुजी का बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर है जिसे सब लोग बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। तुम वहां जरूर जाना, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, ये सब बातें सुनकर मेरे मन में और भी ज्यादा खिंचाव पैदा हो गया। फिर क्या हुआ संगत जी, एक और रास्ता बना दिया गुरुजी ने। मेरी एक और फ्रेंड मिली। उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या तू गुरुजी महाराज जी को जानती है? तूने उनका मंदिर देखा है? मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में जानती जरूर हूँ। उसने कहा, चल हम दोनों चलते हैं। और संगत जी, बस फिर क्या था, हम दोनों पूछते पूछते, रास्ता ढूंढते ढूंढते गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के गेट के अंदर कदम रखा, मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही लोक में प्रवेश कर गई हूँ। वहां की हवा, वहां का वातावरण, वहां की खुशबू, सब कुछ एकदम दिव्य था। लोग बड़े ही अनुशासन और श्रद्धा से बैठे हुए थे। हर कोई चुपचाप बैठकर गुरुजी के दरबार की रोशनी को अपने भीतर उतार रहा था। पहली बार मैंने देखा कि यहाँ कोई जोर शोर से भजन नहीं चल रहा, कोई बड़ा मंच नहीं सजा हुआ, बस एक शांति है। और वो शांति मुझे भीतर तक हिला गई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि असली मंदिर क्या होता है, असली भक्ति क्या होती है। उस पहले ही दिन मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया हो और तभी से मेरी यात्रा शुरू हो गई। उस दिन के बाद से हर बार जब भी मैं मंदिर जाती है, मुझे लगता जैसे मेरी आत्मा हल्की हो रही है। मेरे भीतर जो भी उलझने थी, जो भी परेशानियां थी, सब धीरे धीरे मिटने लगी। गुरुजी की नजरों में हम सब बच्चे बराबर हैं। वो हमें उसी तरह संभालते हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को संभालते हैं। तो संगत जी, ये मेरी पहली मुलाकात का अनुभव है। एक छोटी सी इच्छा से शुरू होकर गुरुजी ने कैसे कैसे रास्ते खोले और आखिरकार मुझे अपने दर पर पहुंचा दिया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गुरुजी की कृपा से आज मेरी जिंदगी एक अलग ही दिशा में चल रही है। सच में संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसे साल 2017 में गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दरबार बुलाया और मेरी आत्मा को अपने साथ जोड़ लिया। अब संगत जी, मैं आपको अपनी आगे की यात्रा बताना चाहती हूँ, साल 2017 से 2019 तक, जिसमें गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा का भाव दिया और अपना पहला सत्संग मेरे साथ करवाया।
संगत जी, जब इंसान गुरुजी महाराज जी से जुड़ता है तो उसके दिल में अपने आप सेवा का भाव उठता है। मेरे अंदर भी 2017 से 2019 के बीच यही भाव बहुत गहराई से आया। मैं हर बार बड़े मंदिर जाती, संगत को देखती, सेवादारों को देखती और सोचती काश मैं भी किसी तरह सेवा का हिस्सा बन पाऊं। लेकिन संगत जी, शायद अभी मेरा समय नहीं आया था। गुरुजी हमेशा कहते हैं हर चीज का अपना समय होता है, और सच में सेवा का मौका भी गुरुजी अपनी मर्जी से ही देते हैं। तो भले ही मैं सेवा से सीधे नहीं जुड़ पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग के अनुभव देने शुरू कर दिए। संगत जी, मेरा पहला सत्संग मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके शिमला में 3 साल तक रहा। उसके बाद उसे जॉब के लिए दिल्ली या मुंबई में से किसी एक जगह का चुनाव करना था। एक दिन मेरे बेटे का फोन आया। उसने कहा कि मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई जाकर जॉब करूँ, लेकिन शायद दिल्ली में भी रुक सकता हूँ, अभी मुझे पक्का नहीं पता। संगत जी, मेरा दिल उसी पल थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने सोचा ये बच्चा पहले ही 3 साल घर से बाहर रहा है, अगर वह मुंबई चला गया तो फिर कितने साल दूर रहेगा। काश गुरुजी इसे दिल्ली में ही रोक लें। अगले ही दिन मैं बड़े मंदिर गई। वहां पहुंचकर सबसे पहले गुरुजी की समाधि के चारों तरफ परिक्रमा की और मन ही मन गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा पहले ही 3 साल बाहर रहकर आया है, अगर हो सके तो आप इतनी कृपा करो कि वो दिल्ली में ही अपनी नौकरी करे। लेकिन गुरुजी, जो भी आपकी मर्जी होगी मैं वही मानूंगी, आप जैसा ठीक समझो वैसे ही करना। संगत जी, ये कहते हुए मेरे दिल में इतना भारीपन निकल रहा था जैसे किसी ने मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया हो। और संगत जी, देखिए गुरुजी की कृपा, मुझे बड़े मंदिर से घर पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगा होगा। रास्ते में मेरे बेटे का फोन आ गया। उसने कहा कि मम्मा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दिल्ली में ही रहकर अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगा, मैं मुंबई नहीं जा रहा। संगत जी, मेरी आंखों में उस समय खुशी के आंसू आ गए। मैंने तुरंत फोन रखते ही कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ये अनुभव मेरे लिए पहला और सबसे अनमोल सत्संग था। गुरुजी ने तुरंत मेरी बात सुनी और मेरे बेटे को मेरे पास दिल्ली में ही रोक लिया। इससे मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी हर एक बच्चे की सुनते हैं, वो हमारी हर प्रार्थना को नोटिस करते हैं, और अगर वो हमें सही लगे, जिसमें हमारी भलाई हो, तो तुरंत कृपा कर देते हैं। उसके बाद मेरी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ और गहरी होती चली गई। एक के बाद एक सत्संग मेरी जिंदगी से जुड़ते चले गए। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती थी, तुम भी मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, वहां की शांति, वहां का अनुभव तुम महसूस करो। लेकिन जैसा कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बेटी को गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर लेकर गई। हालांकि अभी फिलहाल उसका कनेक्शन इतना गहरा नहीं है, लेकिन संगत जी, मैं जानती हूँ कि जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो वो भी उनकी शरण में उसी तरह खींचकर आएगी जैसे कि मैं आई थी। गुरुजी के दरबार में सबके लिए समय तय है। किसी को जल्दी बुलाते हैं, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन बुलाते सबको हैं। संगत जी, अब मैं आपको अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग मेरे जीवन का ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे जिस बीमारी से बचाया वह कोई मामूली बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसे लोग सुसाइड डिसीज भी कहते हैं, ट्राइसेमिनल न्यूरोलोजिया। लेकिन संगत जी, जहाँ डॉक्टर्स और दवाइयां जवाब दे रही थी, वहां गुरुजी की कृपा तुरंत असर दिखाती। संगत जी, पिछले लगभग 8 महीने से मेरे चेहरे का आधा हिस्सा भयंकर दर्द में था। ये दर्द इतना असहनीय था कि मैं ना तो लेट सकती थी, ना बोल पाती थी, और ना ही कुछ खा पाती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे चेहरे पर बिजली का करंट दौड़ रहा हो। रात के समय तो ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता था। मैं अक्सर रात रात भर जागकर रोती रहती और गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी, मुझे पता है ये मेरी परीक्षा है, लेकिन पास भी तो आप ही करवाओगे, मैं आपकी शरण में हूँ। संगत जी, शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये दांत का दर्द है। मैं डेंटिस्ट के पास गई, डॉक्टर को दिखाते दिखाते पूरे 2-3 साल निकल गए। इस बीच मैंने कई आरसीटी करवाई, एक एक कर दांत निकलवाए, लेकिन संगत जी, दर्द वही का वही बना रहा। आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने मुझे कहा, हो सकता है आपको ट्राइसेमिनल न्यूरोलोजिया हो सकता है, आप सीधा एम्स में जाओ और कहीं मत जाओ। संगत जी, सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि ये मामला गंभीर है, लेकिन मेरे भीतर डर से ज्यादा विश्वास था, क्योंकि मैं जानती थी कि गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसी बीच संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक आंटी के घर सत्संग में बुलाया। मैंने बहुत मना किया, कहा आंटी, मैं इतने दर्द में हूँ कि सत्संग में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी का बुलावा जब होता है तो चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो मना नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुझे बुलाया भी और ब्लेस भी किया। आंटी ने कहा, आप अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेकर आए और गुरुजी के चरणों में रख दें। संगत जी, उसी हफ्ते मैं एम्स गई। डॉक्टर ने मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। मेरे सारे पेपर्स बैग में पड़े थे। डॉक्टर से निकलते ही सीधे मैं सत्संग में चली गई। सत्संग में एक आंटी बैठी हुई थी, वो मंदिर में सेवादार भी रह चुकी हैं।
अचानक उन्हें गुरुजी ने विजन दिया कि दिनेश आंटी के बैग में मेडिकल पेपर्स हैं, उन्हें निकाल कर मेरे चरणों में रखो। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये आंटी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, मैं कैसे उनसे पूछूं, और उन्होंने बात टाल दी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उन्हें दूसरी बार फिर से वही विजन दिया। इस बार उन्होंने हिम्मत की और मुझसे पूछा, आंटी क्या आपके बैग में कुछ मेडिकल पेपर्स हैं? मैंने कहा हाँ जी, और मैंने वह पेपर्स उन्हें दे दिए। संगत जी, वे पेपर जिन पर लिखा हुआ था सेमिनल न्यूरोलॉजिया, उन्हें गुरुजी के चरणों में रखा गया। लगभग 1.5 घंटे तक वो पेपर्स गुरुजी की गद्दी के पास रहे। संगत जी, ये सब 29 अप्रैल 2025 की बात है। और संगत जी, उसके बाद आज का दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। आज मैं बिना किसी दर्द के आपके सामने बैठी हूँ, ना वो बिजली जैसा झटका, ना ही वो असहनीय पीड़ा। संगत जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसको सुसाइड डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका दर्द इतना भयानक होता है कि इंसान जीने की इच्छा खो देता है। लेकिन जहां मेडिकल साइंस को सालों साल लग जाते हैं, वहां गुरुजी महाराज जी ने 1 हफ्ते से भी कम समय में मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। संगत जी, मेरे पास शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। आपने मुझे ना केवल दर्द से मुक्त किया, बल्कि ये एहसास भी दिलाया कि आपकी कृपा से ही हर असंभव चीज संभव हो सकती है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं आपको अपना एक और बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग पिछले साल का है और इसने मुझे पूरी तरह से ये महसूस करवा दिया कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर श्वास में हमारे अंग संग रहकर हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं, और जब जरूरत होती है तब हमें जीवन तक ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, ये उस समय की बात है जब मेरा बेटा गुरुजी के हुक्म से कनाडा चला गया था। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि वह वहाँ अपनी मेहनत या अपनी कोशिश से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से गया। उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद और उनकी ही देख रेख उसे वहां तक लेकर गई। अब संगत जी, बाहर जाकर बच्चे किस तरह से रहते हैं ये आप सब जानते हैं। नई नई जिंदगी, नई जगह, नए लोग, काम का दबाव, सब कुछ अलग। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये तसल्ली रहती थी कि गुरुजी महाराज उसके अंग संग है, वह कभी अकेला नहीं है। फिर संगत जी, अगस्त का महीना आया और उस समय मेरे बेटे के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर संगत जी, मेरे बेटे ने उस समय मुझे सच्चाई नहीं बताई। वह अक्टूबर में इंडिया आया और उसने सिर्फ इतना कहा कि मम्मी, गाड़ी में बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया, अब मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगा। संगत जी, मैं भी यही सोचकर शांत रही कि चलो बेटा ठीक है, गाड़ी तो आती जाती रहती है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था उसने कितनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। संगत जी, मेरे बेटे का गुरुजी महाराज जी से एक अलग रिश्ता है, पर अक्सर वह मुझसे कहता कि मम्मा, गुरुजी मेरी सुनते ही नहीं। आपसे तो गुरुजी बातें करते हैं, मेरी बहन से भी मैसेजेस के जरिए गाइडेंस देते हैं, लेकिन मैं उनसे जितना भी पूछूं, जितनी भी बातें करूं, गुरुजी मुझे कभी कुछ नहीं बताते। उसके मन में ये नाराजगी थी कि शायद गुरुजी उसका ध्यान नहीं रखते, और मैं हमेशा उसे ये समझाती थी कि बेटा, सबका अपना समय होता है, जब बुलाना होगा, जब कृपा बरसानी होगी, तब गुरुजी खुद तुम्हें महसूस करवाएंगे। अब संगत जी, जनवरी फरवरी की बात है। मैं एक जगह सत्संग में गई थी। वहां एक आंटी ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो वह जिंदा ना बचती, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसे जीवन ब्लेस किया। संगत जी, ये सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी, गुरुजी महाराज, मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है जिसमें आपने हमें या किसी को जीवन ब्लेस किया हो। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो मन की तो सुनते हैं। उन्होंने मुझे ये सोचने भी नहीं दिया और तुरंत मेरी इस सोच का जवाब मुझे अनुभव के रूप में दे दिया। संगत जी, कुछ ही समय बाद घर आकर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, गुरुजी महाराज जी ने तुम्हें कितना ब्लेस किया है, तेरा इतना ख्याल रखा है, तुझे जॉब दी है, गाड़ी दी है, हर जरूरत पूरी की है। लेकिन अचानक संगत जी, मेरे बेटे के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया। वह बोला, नहीं मम्मा, गुरुजी मेरा ध्यान नहीं रखते, आप ये देखो। और उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। संगत जी, उस वीडियो को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उसकी गाड़ी पूरी तरह से जल रही थी, आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी, और मेरा बेटा साइड में खड़ा था, उसका हाथ सिर्फ दिख रहा था। उसने मुझे कहा कि मम्मा, अगर गुरुजी मेरे साथ होते तो मेरी गाड़ी क्यों चलती। संगत जी, उस पल मैंने बहुत प्यार से उसे समझाया। मैंने कहा कि पगले, तू ये मत देख कि गाड़ी जल गई, तू ये देख, तू बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है, तुझे एक खरोच तक नहीं आई, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं आती, और वह जिंदगी तो तुझे गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस की है। अब संगत जी, मुझे असली कहानी पता चली। मेरा बेटा रात की शिफ्ट में लौट रहा था, थका हुआ था, नींद में था। गाड़ी चलाते चलाते उसकी आंख लग गई और अचानक सामने से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी। संगत जी, सामने वाला व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन मेरा बेटा गाड़ी से उतरा और देखने लगा कि कितना नुकसान हुआ है।
और जैसे ही उसने पीछे जाकर गाड़ी को देखा, उसी पल गाड़ी में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। और सोचिए संगत जी, अगर वह गाड़ी के अंदर बैठा रहता या एक सेकंड भी लेट होता तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। यही गुरुजी महाराज जी की कृपा है। उन्होंने उस रात मेरे बेटे को अपनी शरण में रखकर बचाया, उसे जीवन ब्लेस किया। संगत जी, ये वही सत्संग है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखा दिया कि उन्होंने मेरी औलाद को नई जिंदगी दी है। और इतना ही नहीं संगत जी, गाड़ी जल गई थी, पर कुछ समय बाद गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को नई गाड़ी भी दिलवा दी। मतलब जो चीज गई उससे भी अच्छी चीज वापिस आ गई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी औलाद को नई जिंदगी दी, मुझे ये एहसास करवाया कि आप हर समय हमारे साथ हैं। गुरुजी महाराज जी का यही संदेश है, गाड़ी जल सकती है, पैसा जा सकता है, लेकिन जब तक मैं हूँ तेरी जिंदगी मेरे चरणों में सुरक्षित है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको अपना एक अनमोल सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग उस समय का है जब मैं सेवा से जुड़ी नहीं थी, लेकिन संगत जी भले ही सेवा से जुड़ी नहीं थी, फिर भी गुरुजी महाराज अपनी असीम कृपा से मुझे हर सोमवार और हर गुरुवार अपने दरबार में बुला लिया करते थे। संगत जी, गुरुजी का दरबार वो एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ पहुंचते ही आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। और उस समय जब भी मैं बड़े मंदिर जाती, मैंने हमेशा यही देखा कि वहां संगत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के नाम में लीन रहती। हम ना कोई गोसिप करते, ना किसी की बातें। जाते समय भी सत्संग सुनते थे और लौटते समय भी सत्संग सुनते थे। दरबार का हर कदम, हर पल एक शिक्षा की तरह होता था। तो संगत जी, एक दिन मैं मंदिर जा रही थी और रास्ते में सत्संग सुन रही थी। ये सत्संग कृष्णा तीर्थ आंटी का था। उन्होंने बताया कि एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा, तुम एक ओम लेकर आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करके दूंगा। अब संगत जी, आंटी ने अपने किसी जानकार को कह दिया कि वह उनके लिए ओम ले आए। और जब वह ओम लेकर गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम खुद अपना ओम लेकर आओ और किसी और से मंगवाया हुआ मैं ब्लेस नहीं करूंगा। फिर संगत जी, आंटी ने अपने लिए सोने का ओम बनवाया और खुद अपने हाथ से गुरुजी के पास लेकर गई। तब गुरुजी महाराज जी ने उसे ब्लेस किया। संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में तुरंत एक भाव जागा। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं सोने का ओम बनवाकर आपके पास ब्लेस करवाने के लिए ला सकूं, लेकिन मेरा मन तो यही चाहता है कि मेरे पास भी आपका ओम स्वरूप हो। और संगत जी, यही सोचते सोचते मैं मंदिर पहुंच गई। जैसे ही हमने माथा टेका, जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया, हम वापस लौटने लगे। तभी अचानक एक आंटी मेरे पास आई। बिना कुछ कहे उन्होंने मेरे हाथ पर एक पोटली रखी और चुपचाप आगे बढ़ गई। संगत जी, मैंने जब उस पोटली को खोला तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस पोटली के अंदर गुरुजी महाराज जी के स्वरूप थे, उसमें पॉकेट स्वरूप भी था और कुल मिलाकर 5 ब्लेसिंग्स थी और उन्हीं 5 ब्लेसिंग्स में एक ओम भी था। संगत जी, जिस भाव को मैंने रास्ते में ही अपने दिल में सोचा था, गुरुजी महाराज जी ने उसी क्षण उसे पूरा कर दिया। मैंने वहीं खड़े होकर कहा, वाह गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स तो हर पल मेरे साथ चली रहती है, आप तो मेरे मन की भी सुनते हैं। संगत जी, कितना बड़ा सत्संग है। जिस चीज के लिए मैंने अपने मन में सिर्फ एक भाव रखा था, गुरुजी महाराज जी ने उसी पल उसे हकीकत में बदल दिया। बिना मांगे, बिना कोशिश किए, सिर्फ भाव रखते ही उन्होंने पूरा कर दिया। संगत जी, सच कहूं तो गुरुजी महाराज जी की वडियाई करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। उनकी वडियाई जितनी करे उतनी कम है। गुरुजी महाराज जी का तरस है हम पर कि उन्होंने हमें अपने चरणों में बिठा लिया। गुरुजी महाराज जी ने हमें उनका नाम लेने की सद्बुद्धि बख्शी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना संगत जी, हमारी इतनी औकात ही कहाँ थी कि हम गुरुजी महाराज जी का नाम भी ले पाते, उनका गुणगान कर पाते। गुरुजी महाराज जी ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जब से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, मेरी जिंदगी में इतना सुकून, इतना संतोष आ गया है कि मैं हर पल बस यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की वडियाई में जितना भी हम कहते रहे वो कम है। संगत जी, ये सत्संग भी बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है, जिसने मुझे और मेरे परिवार को ये गहराई से महसूस करवाया कि गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। संगत जी, उस समय की बात है जब मेरी छोटी बेटी को घर में कुछ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में कोई है, लेकिन संगत जी, वह मुझसे ये बात कह नहीं पा रही थी। उसके मन में ये डर था कि शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और मुझसे कहा कि मम्मी, क्या हमारे घर में कोई है? मैंने उससे पूछा, तुझे कैसा फील होता है, डर लगता है या कोई नेगेटिविटी लगती है? तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे नेगेटिविटी फील नहीं होती, बस लगता है जैसे कोई है। संगत जी, हम दोनों बातें ही कर रहे थे। वह मुझे अपने अनुभव बता रही थी कि किस दिन उसे ये एहसास हुआ।
तभी संगत जी रात के लगभग 10:15 या 10:30 के बीच मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज एक संगत ने भेजा था और उसमें लिखा था, तेरे आसपास मैं ही हूँ, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, ये पढ़ते ही मेरी और मेरी बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। हम दोनों भाव विभोर हो गए। मैंने अपनी बेटी से कहा, देख ले, ये हमारे प्यारे गुरुजी ही हैं, वे हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरा पहला सत्संग अपने बर्थडे वाले दिन ही करवाया था। उस दिन मैं स्टूल पर खड़ी होकर गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी। वह स्टूल थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन सोचा बस जल्दी जल्दी साफ कर लेती हूँ। संगत जी, अचानक वह स्टूल डिसबैलेंस हो गया। अगर मैं गिरती तो उसकी ऊंचाई इतनी थी कि मेरी कोई ना कोई हड्डी जरूर टूट जाती। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपने हाथों से मुझे पीछे की ओर खींचा और मैं सुरक्षित बेड पर गिर गई। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हर क्षण हमारे रक्षक हैं। संगत जी, ये तो हाल के अनुभव थे, लेकिन मुझे याद है कि 2003 में पहली बार मैंने गहराई से महसूस किया था कि कोई शक्ति हमेशा मेरे साथ है। संगत जी, मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था। अगर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो संगत जी शायद उस दिन मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। संगत जी, वह कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ही थे। संगत जी, आज तो हम गुरुजी को जानते हैं। आज हमें समझ आ गया है कि वही शक्ति, वही सहारा, वही रक्षक हर पल हमारे साथ थे। चाहे मेरी बेटी को भरोसा दिलाना हो, चाहे मुझे स्टूल से गिरने से बचाना हो या सड़क पर मौत के मुंह से निकालना हो, हर जगह वही हमारे साथ रहे। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज सभी संगत के साथ अंग संग सहाय रहते हैं। उनका साथ और उनकी कृपा असीम है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे परिवार को बार बार ये एहसास दिलाया कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, वहाँ सिर्फ प्रेम और वहाँ सिर्फ कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। तब गुरुजी महाराज जी ने मुझे पुरानी संगत के सत्संग बहुत सुनवाए। और संगत जी, उन सत्संग को सुनकर मेरे मन में गुरुजी महाराज जी ने ऐसी खींच डाली कि बस संगत जी मैं वह सत्संग ही सुना करती थी। और उन्हीं सत्संगों से संगत जी मुझे पता चला कि कैसे गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे, उनकी संगत बैठती थी। गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा। और जब संगत जी मैं सारे सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी महाराज जी ने ये किया वह किया, तब संगत जी मेरे मन में ख्याल आया। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी महाराज, आप मुझे तब क्यों नहीं मिले, आपने मुझे क्यों नहीं अपने पास बुलाया? क्योंकि संगत जी 96 से ही गुरुजी महाराज साउथ दिल्ली में थे और मैं भी 96 से साउथ दिल्ली में ही थी। संगत जी, मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी महाराज मुझे एक बार तो बुला लिया होता, मुझे एक बार अपने दर्शन दे दिए होते, मैं एक बार कम से कम आपके चरणों की सेवा कर लेती। संगत जी, मैं कई कई दिनों तक वह सत्संग सुनती जा रही थी और लगातार मेरे मन में यही बात आ रही थी कि काश गुरुजी महाराज आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया होता। संगत जी, वह कहते हैं ना कि बस आपके मांगने भर की देर है और गुरुजी तो अपनी संगत की झोलियां भरने के लिए तैयार रहते हैं। संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन आता है कि महाराज बैठे हुए हैं, गुरुजी महाराज जी की सभा लगी हुई है और गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं सेवा करनी थी, ले सेवा कर। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपने चरण आगे कर दिए और मैं गुरुजी की सेवा करने लग जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए कि मैं जो कुछ भी सोचा करती थी, महाराज ऐसे क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं थी आपके दरबार में, मैंने आपके दर्शन क्यों नहीं किए, मैंने आपके चरणों की सेवा क्यों नहीं की, वह सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया। संगत जी, हम सभी ने पुरानी संगत के सत्संग कई बार सुने हैं कि गुरुजी महाराज जब अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे तो संगत के हाथों से गिरता था। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे भी अपने हाथों से प्रसाद दिया और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया है। संगत जी, ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्राई फ्रूट और मिश्री का प्रसाद दिया और वो प्रसाद संगत जी एक छोटी सी कटोरी में था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि ले इसे खा ले। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि मैं गुरुजी महाराज जी का किन शब्दों से शुक्राना करूं, उनकी वड्याई करूं। संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कितना संभाला है। अभी भी गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। संगत जी, मैं एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, ये बात लगभग 2 साल पहले की है। उस समय गुरुजी महाराज मुझे बार बार एक ही सपना दिखा रहे थे। लगभग 8-10 बार वही सपना आया। सपने में मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों में लंगर प्रसाद भरा है और मैं वहां खड़ी होकर संगत को लंगर प्रसाद बांट रही हूँ। संगत जी, बार बार वही सपना देखकर मैं उलझन में आ गई। मैंने अपने प्यारे गुरुजी से कहा कि गुरुजी,
आप मुझे एक ही सपना बार बार क्यों दिखा रहे हो, इसका क्या अर्थ है। लेकिन उस समय मुझे इसका जवाब नहीं मिला। एक दिन मैं एक सत्संग में गई हुई थी, सत्संग खत्म हुआ तो कुछ संगत वहीं बैठी रह गई। मैं भी बैठी हुई थी, तभी एक आंटी आई और उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग शहरों में जाकर गुरुजी का प्रसाद बांटती हूँ, अगर कोई मेरे साथ सेवा करना चाहे तो चल सकता है। संगत जी, वहां 80 से 90 संगत मौजूद थी, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ मेरा हाथ उठवाया। मुझे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि वह गुरुजी का संकेत है। मैंने आंटी से कहा, ठीक है आंटी, मैं आपके साथ चलूंगी। आंटी ने बताया कि हमें बेंगलोर जाना है। जैसे दिल्ली में न्यूरो हॉस्पिटल है, वैसे बेंगलोर में भी है, वहां जाकर हमें लंगर प्रसाद बांटना था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का करिश्मा देखिए। बेंगलोर पहुंचते ही गुरुजी ने हमें एक पल भी फ्री नहीं रखा। हर दिन कोई ना कोई सेवा बख्शी। पहले ही दिन हमें न्यूरो हॉस्पिटल ले जाया गया और संगत जी, वही दृश्य मेरी आंखों के सामने था जो गुरुजी ने सपने में बार बार दिखाया था। मैं खड़ी हूँ, सामने बड़े बड़े बर्तन है और मैं संगत को लंगर प्रसाद बांट रही हूँ। उसी क्षण मुझे समझ आया कि ये सपना गुरुजी महाराज जी का इशारा था। उन्होंने पहले ही मुझे ये दृश्य दिखा दिया था और अब वास्तव में वही सेवा मुझसे करवाई। संगत जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी फ्लाइट सुबह 8 बजे की थी, लेकिन रात के 6-7 बजे तक भी मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा एयरलाइंस में था। एयरलाइंस में सबसे पहले पैसेंजर्स को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद ही स्टाफ की फैमिली को टिकट मिलती है। इसलिए हमारी टिकट्स लास्ट मोमेंट पर तय होती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज सब संभाल लेंगे। जब उन्होंने मुझे सेवा दी तो सेवा पर पहुंचने का प्रबंध भी वही करेंगे। मेरा बेटा मुझे एयरपोर्ट लेकर गया। उसने कहा कि मम्मा आप बाहर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। सिर्फ 5 या 7 मिनट में वह बाहर आया और बोला, मम्मा चलो। मैंने सोचा कि शायद टिकट नहीं हुआ और अब घर लौटना है। मैंने पूछा, कहाँ चलें, घर? तो वह बोला, नहीं मम्मा, आपकी टिकट हो गई है, फ्लाइट पर चलो। संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज जी ने कैसे लास्ट मोमेंट पर सब कुछ संभाल लिया और मुझे सेवा पर भेजा। बेंगलोर में पूरे 7 दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझसे सेवा ली। हर दिन कोई नई जगह, कोई नया अनुभव और हर बार गुरुजी की कृपा का एहसास। गुरुजी ने हमें फूलों की तरह ले जाकर सेवा करवाई और फूलों की तरह वापस लौटाया। संगत जी, गुरुजी महाराज जो भी सपना दिखाते हैं उसका कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। वे हमें पहले से ही संकेत दे देते हैं और जब सही समय आता है तो वही सेवा हमसे करवाते भी हैं। गुरुजी महाराज अपनी हर संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन संगत जी, उसके साथ साथ गुरुजी महाराज जी ने जो विजन हमें दिए, मेरी बेटी को जो संदेश मिले और मेरी अपनी हेल्थ के साथ जो चमत्कार हुआ, वह सब मिलाकर ये सत्संग गुरुजी की अनंत कृपा का बहुत बड़ा प्रमाण है। संगत जी, जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तब मुझे उसकी असलियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन दिनों गुरुजी महाराज मुझे बार बार विजन दिखा रहे थे। मैं देखती थी कि कहीं पर आग लगी है। मैं सोचती थी, गुरुजी मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं, ये आग क्या है। उसी समय मेरी बेटी को भी गुरुजी महाराज विजन दे रहे थे। उसे मैसेज मिला, तो शुक्राना कर दे, तेरे भाई को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। लेकिन संगत जी, तब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें तो ये तक नहीं पता था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट किस प्रकार हुआ है। संगत जी, लगभग 4 से 5 महीने तक मेरे बेटे ने हमें असली बात नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसने बेच दी। लेकिन जब उसने सच बताया और वीडियो दिखाया कि उसकी गाड़ी जल गई, वे खुद उसके सामने खड़ा था, तब जाकर हमें गुरुजी महाराज जी के विजन समझ में आए। अब आग जो गुरुजी मुझे बार बार दिखा रहे थे, वह वही थी, मेरे बेटे की गाड़ी की आग। और संगत जी, मेरी बेटी को जो मैसेज मिला था वही था मेरे बेटे की नई लाइफ का आशीर्वाद। संगत जी, ये सब तो मेरे बेटे और बेटी के अनुभव थे, लेकिन उसी समय मेरा अपना अनुभव भी बहुत बड़ा था। उस दौर में जब मैं सेवा में नहीं थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा था। इतनी समस्या थी कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा में रखा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन अ वीक मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। जहाँ पहले मैं दर्द से परेशान रहती थी, वही गुरुजी की सेवा में लगते ही वह दर्द ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। संगत जी, गुरुजी महाराज सेवा तभी देते हैं जब वे हमें कुछ विशेष ब्लेस करना चाहते हैं। मेरे बेटे को उन्होंने नई जिंदगी दी। मेरी बेटी को उन्होंने विजन और मैसेज देकर विश्वास दिलाया और मुझे सेवा में रखकर स्वास्थ्य और सुकून दिया। सच कहूँ तो शब्द मेरे पास नहीं है गुरुजी महाराज जी की बड़ाई करने के लिए। बस दिल से यही निकलता है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरे बड़े भाई और भाभी के बारे में है, जिनकी तबीयत बहुत गंभीर थी और जिन पर गुरुजी महाराज जी की कृपा ने चमत्कार किया। संगत जी, उस समय मेरे भैया और भाभी बहुत बीमार थे। उनको निमोनिया बिगड़ गया था और हालात बहुत गंभीर थे। वे मुझे रोज मैसेज भेज रहे थे,
मिलने आ जा। लेकिन संगत जी मैं उस समय घर नहीं जा पा रही थी, मेरा समय नहीं था। लेकिन फाइनली एक दिन मेरे भैया ने एक बहुत ही इमोशनल मैसेज भेजा, उसे पढ़कर मैं रुक नहीं पाई और अगले ही दिन मैं उनके पास चली गई। संगत जी जैसे कि हमने पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, गुरुजी महाराज अपने दरबार में सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे और सभी संगत में बांटते थे। मैं भी 3-4 साल से गुरुजी महाराज जी का सचखंड का शहद प्रसाद ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। लेकिन संगत जी जैसे ही मेरे भैया और भाभी बीमार हुए, उसी हफ्ते गुरुजी महाराज जी का सचखंड का शहद प्रसाद मेरे पास पहुंच गया। केवल 2 छोटी छोटी शीशियां, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। संगत जी जब मैं अपने भैया भाभी के पास पहुंची, मैंने उनके लिए जल प्रसाद, लोकेट प्रसाद और शहद प्रसाद दिया। मैंने उन्हें जल प्रसाद पिलाया, शहद प्रसाद खिलाया। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि हमें लग रहा था कि शायद वह कभी ठीक ना हो पाए। लेकिन संगत जी वही गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। शाम 9 बजे तक मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हम दोनों 80% तक ठीक हैं। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते ये चमत्कार कैसे हुआ। गुरुजी महाराज जी ने मेरे माध्यम से प्रसाद भेजा और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाई। संगत जी उस पूरे हफ्ते में गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग करवाया, हर दिन मुझे सेवा में लगाया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मुझसे डांस करवाते हैं और मैं कहती गुरुजी आप तो उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, फिर मुझे डांस क्यों करवाते हैं। गुरुजी महाराज जी ने कहा कोई ना कोई नाच ले, तेरे भाई का बाल भी नहीं बिगड़ने दूंगा। संगत जी उस दिन से आज तक मेरे भैया और भाभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत जी ये अनुभव मुझे ये सिखाता है कि गुरुजी महाराज हर पल हमारी जिंदगी में हैं। वे हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। सचखंड का प्रसाद केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे भैया भाभी के लिए भी भेजा गया। गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा से उन्हें नई जिंदगी दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा अगला सत्संग मेरी बड़ी बेटी की शादी से जुड़ा है। इसमें भी गुरुजी महाराज जी की अनंत कृपा ने हमें पूरी तरह से मार्गदर्शन और सुख शांति दी। संगत जी मेरी बड़ी बेटी की शादी की बात है। जैसे ही शादी की डेट करीब आई, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं उठने लगी कि कौन सा रिश्ता ठीक है, कैसे शादी होगी, कहाँ होगी। सब कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन संगत जी मैं हमेशा मानती हूँ कि गुरुजी महाराज जी के हुक्म के बिना कोई भी काम नहीं होता। मेरी चिंता बढ़ती गई, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा ने हर चीज को सरल और सुंदर बना दिया। संगत जी जैसे ही हम शादी की तैयारियां कर रहे थे, गुरुजी महाराज जी ने हमें लगातार गाइड किया। हर एक रिश्ते का सही समय और सही चुनाव उन्होंने तय किया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे स्पष्ट संदेश दिया कि जिस समय और जिस रूप में शादी होगी वही उत्तम है, बाकी चिंता मत करो। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, शादी के लिए हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति का चयन गुरुजी महाराज जी ने खुद किया। रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए सबसे सही था वो गुरुजी की कृपा से ही सामने आया। संगत जी शादी का दिन आया, जैसे ही हम तैयारियां करने लगे, सब कुछ बहुत सहज और शांतिपूर्वक हुआ। मुझे याद है उस दिन मेरे मन में बहुत तनाव था। संगत जी मुझे तब ये महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज हर कदम पर हमारे साथ हैं। संगत जी शादी के दौरान हर रस्म, हर प्रक्रिया इतनी सरल और सुंदर हुई कि मेरे लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं थी। संगत जी परिवार में हर कोई खुश था, हर रस्म बहुत सही ढंग से संपन्न हुई। संगत जी अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज की कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी बड़ी बेटी की शादी गुरुजी महाराज जी के हुक्म और आशीर्वाद से ही सफल हुई। ना तो कहीं कोई बाधा आई, ना ही कोई किसी चीज का भय था। संगत जी इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा को मैं शब्दों में बांध ही नहीं सकती। बस यही कह सकती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी कृपा से ही मेरी बेटी की शादी इतनी सुंदर और सफल हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार मेरी मुलाकात पुरानी संगत से हुई। गुरुजी महाराज जी के दिव्य चमत्कारों से जुड़ा सत्संग है कि किस तरह से उनके साथ मेरी ये मुलाकात बहुत ही अद्भुत रही। संगत जी उस समय मैं अपने जीवन में थोड़ी व्यस्त थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा और अपने दिल की आवाज के कारण मुझे ये महसूस हुआ कि मैं पुरानी संगत आंटी से मिलूं। मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ बैठकर सत्संग का अनुभव साझा करूं और उनके अनुभवों से भी कुछ सीखूं। संगत जी जैसे ही हम मिले, मेरी आंखों में उत्सुकता थी, मन में एक अजीब सी हलचल थी। मुझे पता नहीं था कि ये मुलाकात मेरे लिए जीवन की इतनी बड़ी खुशी और आनंद लेकर आएगी। संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि उनके जीवन में गुरुजी महाराज जी ने कैसे अद्भुत चमत्कार किए। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी परेशानियां अचानक हल हो गई, कैसे उनके परिवार की समस्याओं का समाधान हुआ। संगत जी जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रही थी, मेरे मन में विश्वास की श्रद्धा और बढ़ती गई। और फिर आंटी ने मुझे एक विशेष घटना के बारे में बताया। उनकी बेटी अचानक बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, हो सकता है ये कभी ठीक ना हो पाए। संगत जी उस समय मेरे अंदर सच्चा भय और चिंता की भावनाएं उठने लगी, लेकिन आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज जी की कृपा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।
गुरुजी महाराज जी ने केवल अपने सत्संग और आशीर्वाद से उस बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। संगत जी, मैं ये सुनकर अंदर से पूरी तरह से हिल उठी और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। संगत जी, कल्पना कीजिए, एक बच्ची गंभीर अवस्था में, डॉक्टर्स परेशान, परिवार चिंता में, केवल गुरुजी महाराज की कृपा उस बच्ची को बचा रही थी। संगत जी, अनुभव मेरे लिए इतना अद्भुत था कि मैं बस मंत्रमुग्ध होकर बैठी रही। मैंने सोचा ऐसी शक्ति और कृपा मेरे जीवन में भी हो सकती है, और जैसे ही मैं ये सोच रही थी, मुझे लगा गुरुजी महाराज जी ने मुझे वह अवसर इसलिए दिया कि मैं अनुभव करूं। सिर्फ उनके चरणों में बैठकर ही जीवन की समस्या का समाधान संभव है। संगत जी, उस दिन जब हम मुलाकात कर रहे थे, मैं हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। मेरे दिल में आनंद की लहर दौड़ रही थी। मेरे मन में सिर्फ ये भाव था कि गुरुजी महाराज की कृपा कितनी व्यापक और दिव्य है। यदि उनके चरणों में बैठने का अवसर मिलेगा तो मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। संगत जी, उस दिन से मेरे मन में एक मजबूत विश्वास पैदा हो गया कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर कठिनाई में हमारी रक्षा कर रहे हैं और हर परिस्थिति में हमारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में ऐसी अनंत खुशियां और दिव्य चमत्कार आते हैं। संगत जी, अनुभव मेरे जीवन का सबसे अनमोल और सबसे दिव्य अनुभव था, और आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो मेरा मन आनंद और श्रद्धा से भर जाता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, जब भी गुरुजी का हुक्म होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा, मंजू आंटी द्वारा भेजा गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने ये अनुभव हमें भेजा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, हृदय की गहराइयों और गुरुजी के प्रति असीम भक्ति को महसूस करवाता है। संगत जी, मंजू आंटी कनाडा से हैं और ये उनका चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आप सभी संगत के साथ साझा कर रही हूँ। मैं कनाडा से हूँ और सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे कनाडा में इतनी अच्छी, प्यारी और मनमोहक संगत के साथ जोड़ा। मुझे ऐसे सुंदर सुंदर सत्संग अटेंड करने का अवसर मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थैंक यू सो मच गुरुपाद, थैंक यू सो मच। संगत जी, कनाडा में हमारे समय के दौरान मैं अनुभव कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज जी की कृपा हर जगह है। हर सत्संग, हर भजन, हर अनुभव में गुरुजी की मौजूदगी हमें महसूस होती है। ये अनुभव इतना गहरा और सुंदर है कि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हर दिन हमारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहे हैं। संगत जी, अब हमारी यात्रा कनाडा से इंडिया की ओर है। गुरुजी की मर्जी से हम धीरे धीरे अपने सारे काम निपटा रहे हैं और कुछ चीजें अभी बाकी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी जाने से पहले हमारी अरदास सुन लेंगे और सब कुछ पूर्ण कर देंगे। हम अपनी एंट्री छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि हर काम पूरी तरह से संपन्न हो। संगत जी, कनाडा में रहने के लिए गुरुजी ने हमें एक बहुत ही अच्छी जगह दिलवाई। ये जगह गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी उनकी हर परेशानी दूर करें, उन्हें भी पूरी शांति और सुख की प्राप्ति हो। संगत जी, मेरे परिवार वाले गुरुजी को उतना नहीं मानते जितना मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं एक भी घर का मेंबर जुड़ जाए तो पूरे घर को आशीर्वाद मिलता है। यही बदलाव मैं अपने परिवार में देख रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज कृपया हमारे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, उन्हें भी अपने चरणों में स्थान दें। मुझे गुरुजी का सत्संग दिल्ली जाकर करना है, लेकिन जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होगी ये संभव नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज, मेरी ये विनती है कि आप मेरी अरदास जल्दी स्वीकार करें, मुझे अपने चरणों में अवसर दें। संगत जी, मैं बहुत महीनों के बाद बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करने भी जाऊंगी। मेरे हृदय में सिर्फ गुरुजी के लिए असीम श्रद्धा, आभार। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर दिन, हर क्षण मैं अनुभव कर रही हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। संगत जी, इस भावपूर्ण शुक्राना सत्संग के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि गुरुजी की कृपा और संगत का महत्व जीवन में अनमोल है। मंजू आंटी का ये अनुभव हमें ये याद दिलाता है कि गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की वडियाई जितनी भी करें उतनी कम है। गुरुजी अपने बच्चों के साथ हर पल रहते हैं, हर पल उनका ध्यान रखते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने के लिए, हर छोटी छोटी अरदास को सुनने के लिए, हमें अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है।
संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कहा गया हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।